राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा लीजी एक बड़ा धमाका करता है। वो जाते हुए डीमन किंग से कहता है कि अपनी बेटी को हमारे सेक्टर में भेज दो, वहां पर हमारे सेक्टर की एक स्टूडेंट बनेगी लेकिन मेरी नौकरानी बनकर रहेगी। और इतना कहकर वो वहां पर से चला जाता है। आ जाने के बाद हमारा लीजी अपने साथियों को बताता है कि उसने यहाँ पर शादी को मना कर दिया। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर मो से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि हुरैन भी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर में रहते हुए ये सारे मजाक करने चाहिए थे, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये एरोगेंसी नहीं दिखानी चाहिए था। और मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर सेक्टर को करने वाले और दोबारा से हमारा सेक्टर राइज करेगा, लेकिन ये सारे का सारा तो बाढ़ में चला गया। मान लीजिए इसी के साथ उन दोनों से कहता है कि मास्टर मोहू रैन, तुम दोनों को यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इनके लड़की के साथ शादी कर भी लेंगे तो इससे हमारा सेक्टर रिवाइव हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। अगर इससे किसी सेक्टर का भला होने वाला था तो वो डीमन सेक्टर के लोगों का होने वाला था। मैं यहाँ पर तुम लोगों से शर्त लगाता हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ की जो प्रिंसेस है यानी श्वांग गेरजा, वो बहुत ही जल्दी हमारे सेक्टर में पहुंच जाएगी, हमारे सेक्टर को आकर ज्वाइन करेगी और उसके बाद देखना मैं उसे एक नौकरानी की तरह वहां पर ट्रीट करूंगा। मुझे लगता है कि शादी के मुकाबले में ये ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम लोग उनके साथ शादी के कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते तो डीमन किंग हमें इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अब हम यहाँ पर डीमन किंग को इस्तेमाल करेंगे। सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी बनने वाली है। नूरैन कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा कमाल की बात है, जबकि हमारा लीजी उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे बारे में सोच रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन देखा मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने सब कुछ इसलिए किया था। तो हुरैन उसे कहता है लेकिन ब्रदर मुझे ये तो बताओ कि हम लोग वापस जाने के बाद सुप्रीम एल्डर और सेकंड एल्डर को ये बात कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो सभी एल्डर तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब मैं उन्हें ये सारी की सारी बात एक्सप्लेन करूंगा तो वो बड़ी आसानी के साथ इस बात को समझ जाएंगे और वो लोग भी खुश हो जाएंगे। और जैसे ये लोग वहां पर वापस आते हैं और आकर उनको सारी बात बताते हैं तो वहां पर सामने सुप्रीम एल्डर बैठे होते हैं और उनके साथ सेकंड एल्डर बैठे होते हैं। सेकंड एल्डर से रहा नहीं जाता और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहते हैं कमीने कहीं कि ये तुमने क्या कर दिया, लगता है कि तुम डीमन सेक्टर के एक स्पाई हो जो कि यहाँ पर जानबूझकर आए थे ताकि तुम यहाँ पर इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सको। तो हुरैन उसकी बात सुनने के बाद लीजी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि एल्डर्स जो है वो हमारी बात को समझ जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी आसानी के साथ हमारी बात को समझने वाले हैं। तो मान लीजिए एल्डर की बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे ये तो बताया कि आपने मेरे पर ये इल्जाम क्यों लगाया कि मैं डीमन गेट का एक स्पाई हूँ, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? तो वो कहते हैं हाँ मेरे पास एक सबूत है, देखना मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगा, मैं यहाँ पर साबित करूंगा कि तुम डीमन गेट के ही एक स्पाई हो। फिर साथ ही वो से कहते हैं कि हमारा जो एंशिएंट टोकन है जो तुम यहाँ पर लेकर आए थे, जिसकी मदद से तुम यहाँ पर एंट्री हासिल की, वो टोकन जो है वो बहुत ज्यादा महंगा है, यानी कि उसकी कीमत जो है प्राइस लेस है। वो सिर्फ डीमन गेट के लोग इतने ज्यादा प्रॉस्पर है कि वो लोग उसकी इतनी ज्यादा कीमत देकर कि हमारे ओल्ड मास्टर इवल के पास उसको खरीद सके, उन्होंने उसे बहुत सारा पैसा दिया होगा ताकि वो शराब खाने और वैशाहाने में उड़ा सके, जिसकी वजह से उसने वो टोकन तुम्हें दे दिया। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर रिड्यूस किया वो ये है कि तुम्हारे जैसा एक लड़का जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ मॉर्टल फिजिक है और साथ ही मॉर्टल फेट है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ वहां पर जाओगे डीमन सेक्टर में और उनके कुछ एल्डर्स और साथ में उनके कुछ जीनियस डिसाइपल्स को बड़ी आसानी से मार डालोगे? मुझे तो लगता है कि वो एल्डर्स और डिसाइपल्स जानबूझकर तुम्हारे सामने अपना सैक्रिफाइस दिया ताकि वो यहाँ पर इस बात को साबित कर सके वाकई में हमारे खिलाफ हो, असल में तुम उन्हीं के एक स्पाई हो। हुरैन एल्डर से कहता है लेकिन एल्डर इसने तो मुझे भी हराया था, हम दोनों में फाइट की थी लेकिन इसने मुझे हरा दिया, तो अब यहाँ पर इसका भी तो कुछ मतलब निकाले ना। सेकंड एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं इसका मतलब यही है कि तुम एक कचरे हो, तुम यहाँ पर एक कचरे से हार गए, इसका मतलब तुम एक बड़े कचरे हो। सेकंड एल्डर कहते हैं और तीसरे नंबर पर ये बात कि तुम लोगों ने यहाँ पर वापस आकर बताया कि एक सीक्रेट लैंग्वेज आती है जिससे ये स्टैचूज को कंट्रोल कर सकता है। डेथ अरीना के स्टैचूज को कंट्रोल करना ये वाकई में एक बहुत ही कमाल की कला है, लेकिन इस लड़के को ये कैसे पता चला? मुझे लगता है कि ये सीक्रेट जो है ये डीमन सेक्टर के लोगों ने इसे खुद दिए होंगे। तुम अभी भी यहाँ पर यही कहोगे कि तुम्हारा डीमन क्लैन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनती है, वो डीमन सेक्टर, और तुम्हारा डीमन सेक्टर के साथ पूरा ताल्लुक है। मुझे लगता है कि डीमन किंग ने पर्सनली तुम्हें हायर किया होगा, तुम्हारे जैसे कीड़े को यहाँ पर हमें अंदर हमारे सेक्टर में भेज दिया ताकि तुम अंदर से आकर हमारे सेक्टर को दीमक की तरह चाट जाओ, तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर को बर्बाद करने के लिए आए हो। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है एल्डर काओ, मुझे लगता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा ख्वाब देखते हो, जिसकी वजह से अब तुम यहाँ पर दिन में बैठे बैठे सपने देखना शुरू कर दो, यहाँ पर चीजें इमेजिन कर रहे हो। तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग इस सेक्टर में यानी क्लींजिंग इंसेंस सेक्टर, ये इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि हमारा सेक्टर बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है, ये सेक्टर खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि डीमन किंग को यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी मेरे जैसे बंदे को तैयार करके यहाँ पर भेजता ताकि तुम्हारे सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया जा सके? क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर इस मकसद के लिए अपने कुछ एल्डर्स और अपने डिसाइपल्स की बलि दे देगा, यानी कि मेरे हाथों से उनको मरवा देगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सेकंड एल्डर चलाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ बकवास कर रहे हो, तुम झूठे हो, जबकि सुप्रीम एल्डर से कहता है कि शांत हो जाओ,
तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, तुम कर क्या रहे हो, बच्चे के ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो। हम लोग इस मसले के बारे में फिलहाल के लिए बात नहीं करेंगे, हम लोग बाद में इस बारे में बात करेंगे। तो वो कहते हैं लेकिन सेक्टर लीडर हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि मैंने कहा ना कि यहाँ पर बात नहीं होगी। फिर साथ ही वो लीची से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुमने शादी के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर रिजेक्ट क्यों किया है। तुम्हारा लीची उसे कहता है कि इसके बारे में कहने की कोई ज्यादा बात नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, इसी वजह से मैंने उसे शादी से मना कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर उनकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यहाँ पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए कि उनकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम लोग अपने सेक्टर को रिवाइव कर पाएंगे। डीमन किंग के साथ मीटिंग के बाद मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि डीमन किंग जो है वो यहाँ पर अपनी बेटी की शादी करके हमारे सेक्टर को यूज करना चाहता है, ना कि हमारे सेक्टर का भला करना चाहता है। हम लोग यहाँ पर ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम लोग उनको इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन असल में वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ पर हमारे सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करवाने के लिए मेरे पास अपने प्लान्स है और मैंने अपने प्लान्स को वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया हुआ है। बहुत ही जल्दी हमारा क्लींजिंग सेक्टर दोबारा से राइज करेगा। हुरैन भी कहता है कि हाँ मैं भी इसके साथ हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, हम दोनों मिलकर ये करेंगे। ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये कहना वाकई में बहुत ज्यादा आसान हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करवा सकते हो। लेकिन छोड़ो इन बातों का, जबकि तुमने वहाँ पर जाकर डीमन सेक्टर में दोनों ट्रायल्स को पास किया, दोनों ट्रायल्स जो कि काफी ज्यादा खतरनाक ट्रायल्स थे, तुमने उन दोनों ट्रायल्स को पास किया, इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर रिवार्ड देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ट्रेजर्स में से जाकर अपने लिए मार्शल टेक्निक्स और ट्रेजर को जहाँ पर से वेपन रखे हुए वहाँ पर से अपने लिए वेपन्स को चूज कर सकते हो। तुम वहाँ पर से एक मार्शल आर्ट की टेक्निक और एक वेपन ले सकते हो, चाहे वो डिवाइन लेवल का ही क्यों ना हो। हाँ लीजिए, उसकी बात सुनने के बाद क्या था, आप तो वाकई में सेक्टर लीडर होने के लायक है, आपने वाकई में यहाँ पर सही बात की, बिल्कुल एक एल्डर्स की तरह। मास्टर मो वहाँ पर अपने स्टूडेंट हुरैन से कहते हैं कि हुरैन मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ रहो, जाओ इसे वहाँ पर लेकर जाओ ट्रेजर रूम में जहाँ पर खजाना पड़ा हुआ है, जहाँ पर हमारे मार्शल आर्ट्स की बुक्स और वेपन्स पड़े हुए हैं। तो वो कहता है ठीक है मास्टर, लेकिन सेकंड एल्डर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, वो भी यहाँ पर नाराज ही लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माउंटेन का दिखाया जाता है, जिसे क्रो पीक माउंटेन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा मास्टर क्रो का पुतला बना होता है, एक बड़ा सा स्टैचू बना होता है। तो जब वो लोग वहाँ पर स्टैचू के पास पहुंचता है तो हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर क्या तुम्हें पता है लेजेंडरी ट्रेजर ट्रोव ये कहाँ पर बना हुआ है। इसे हिमवली क्रो पीक कहा जाता है, हिमवली क्रो पीक क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी क्रो की मूर्ति बनी हुई है। सेक्टर के जितने भी ट्रेजर्स हैं जो कि बड़े कीमती ट्रेजर हैं, उन सभी को यहीं पर इसी माउंटेन के ऊपर स्टोर करके रखा गया है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक तो डिवाइन ट्रेजर्स भी हैं, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर से तुम डिवाइन ट्रेजर्स को भी ले सकते हो, डिवाइन वेपन्स को ले सकते हो। जैसे वहाँ पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा था वहीं पर रुक जाता है, वो उस क्रो की मूर्ति की तरफ देखता है। तो हुरैन से कहता है कि ब्रदर तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए हो, क्या तुम यहाँ पर इस डिवाइन क्रो की मूर्ति को देख रहे हो, तुम इसको भी यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो, क्या तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट लैंग्वेज आती है जिससे तुम इस मूर्ति को एक्टिवेट कर सकते हो। तो मान लीजिए वहाँ पर सोच रहा था मैं इसको एक्टिवेट कैसे करूँ, क्योंकि ये खुद मैं ही हूँ। यहीं पर मान लीजिए को एक बैकग्राउंड का सीन याद आता है, जहाँ पर कुछ बच्चे जो होते हैं उस मूर्ति के ऊपर चिपके होते हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने यहाँ पर इस मूर्ति को बनाया था। यहाँ पर ये बच्चे जो होते हैं, ये पास्ट सेक्टर की बात है जब यहाँ पर मिंगरैन हुआ करता था। मिंगरैन ने इस सेक्टर को बनाया और उसके बाद उसने अपने कुछ बच्चों को, कुछ डिसाइपल्स को यहाँ पर ट्रेन किया और उन बच्चों ने यहाँ पर मास्टर क्रो का एक बड़ा सा पुतला बना दिया। वो से कहते हैं कि लॉर्ड क्रो यहाँ पर देखिए हमने आपका एक बड़ा सा पुतला बनाया है, यहाँ पर ये इसलिए बनाया ताकि सभी लोग यहाँ पर आए और आकर आपको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि आप एक महान मास्टर हैं। आज के बाद से जो भी इस माउंटेन के ऊपर आएगा वो आकर यहाँ पर आपके सामने पहले अपना सर झुकाएगा फिर आगे बढ़ेगा। मिंगरैन भी वहाँ पर आता और कहता है कि मैंने यहाँ पर इन लोगों को ये करने का नहीं कहा था, इन स्टूडेंट्स ने खुद ही यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया, इसलिए मास्टर क्रो प्लीज गुस्सा मत होना। तो तीनों स्टूडेंट्स में से कहता है कि मास्टर क्रो हमने आपकी महान कहानियों के बारे में सुना है, आपने हमारे मास्टर यानी हमारे सेक्टर लीडर को यहाँ पर सिखाया था, इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पर हमें भी सिखाएं। और इसी के साथ ही तीनों बच्चे जल्दी से जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन मास्टर क्रो अपने डंडे के साथ तीनों के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कि दफा हो जाओ, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा। इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मान लीजिए से सोचने के बाद हंस रहा होता है, फिर साथ ही वो कहता है कौन सा मास्टर क्रो, मैंने किसी मास्टर क्रो के बारे में नहीं सुना। हुरैन उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या वाकई में तुमने कभी भी लेजेंडरी क्रो मास्टर के बारे में नहीं सुना। तो वो कहता है नहीं मैंने नहीं सुना। तो यहीं पर हम लोग अपने एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।